गाइस, वेलकम टू ऑल गुड थिंग्स। आज हम बात करने वाले हैं 5 चीज़ों के बारे में जो हमारे हिसाब से ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्हें इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। सो 5 थिंग्स वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट वी फील ब्रांड्स नीड टू डिसकंटिन्यू राइट अवे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट आर सोप्स। सो जो हम सोप यूज़ करते हैं, तो कई बार आप देखेंगे कि मोस्टली वो ऐसे पेपर बॉक्सेस में आते हैं एंड जब आप सोप को बाहर निकालते हैं तो उस पर एक एडिशनल प्लास्टिक का कवर होता है। अब दिस प्लास्टिक कवर वी फील इज कम्प्लीटली अननेसेसरी। एक्चुअली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका सोप है वो डायरेक्टली इस बॉक्स में जब रहता है तो भी वो काफ़ी सेफ है, वो कहीं से टूट नहीं रहा है। सो आई थिंक वो जो प्लास्टिक का कवर है वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो हटा देना चाहिए। बिकॉज जब आप प्लास्टिक का कवर भी ऐड करते हैं तो आप एक और चीज़ जोड़ रहे हैं, आप प्लास्टिक वेस्ट बढ़ा रहे हैं, बिकॉज हम उसको फाड़ के फेंक देते हैं और फिर वो लैंडफिल में जाता है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिसाइकल। सो आई फील brands need to pay attention here, and the soap can directly go inside these boxes without an additional layer of plastic cover. So that was the first thing. Now second thing that I want to talk about, and I feel it's a fantastic idea, shampoo bars. Now shampoo bar I feel is an excellent solution to all the plastic waste that gets generated when we use shampoo bottles. So this is my shampoo in the form of a soap, and it is by this brand called Earth Rhythm. So it is this amazing shampoo bar. ये natural ingredient से बना है, chemical free है and eco friendly packaging में आता है। सबसे इम्पोर्टेंटली सोप के फॉर्म में आता है, सो ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ द शैम्पूज जो हम यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक की बॉटल में आता है, उसकी वजह से बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। सो आई थिंक जो भी कंपनीज जो शैम्पू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए एंड अपना प्रोडक्ट सोप के फॉर्म में देने के लिए ट्राई करना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से, उनके इस एफर्ट की वजह से बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट कम हो जाएगा। And I think this is a great way to eliminate a lot of plastic waste that ends in landfills. So this is something that companies need to start thinking immediately, and they need to start working on it right away. And yeah, so shampoo bars I feel is an amazing product, very very helpful for the environment. So that was the second thing. Now third thing that I want to talk about is when we shop for garments. So this is these pair of trousers that I picked up. एंड इसमें आप देखेंगे कि कई तरह के टैग्स लगे हैं। सो एक ये पेपर टैग लगा है इसमें, फिर एक प्लास्टिक का टैग लगा है, फिर एक साइज का लेबल है प्लास्टिक पे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। एक छोटा पाउच है जिसमें एक स्पेयर बटन दिया है। इन सब को फासन करने के लिए एक और प्लास्टिक टैग है। सो इतने सारे टैग्स की हमें ज़रूरत नहीं है। So what we can do is actually companies need to start thinking again कि सिर्फ एक पेपर टैग is sufficient. So only this should be here. ये जो पतला सा स्ट्रिंग है जिसने इन सारे टैग्स को होल्ड किया हुआ है, जो कि ऐसा दिखता है, तो आप देखेंगे ये इतना पतला है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकता, इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, ये फिर गार्बेज में होता है, ये कूड़े में साथ में चला जाता है। फिर जो हमारे जानवर होते हैं वो खाना ढूंढते हैं और ये उनकी बॉडी में रहता है। सो इट इज़ रियली हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर आवर एनिमल्स। सो आई थिंक कंपनीज नीड टू स्टार्ट थिंकिंग हाउ दे कैन रिप्लेस दिस। सो आई थिंक व्हाट दे कैन डू इज़ कि वो सिर्फ एक पेपर टैग दें एंड ये सारे प्लास्टिक टैग्स हटा दें, और ये फासन करने के लिए जो ये छोटा सा प्लास्टिक पतला सा वो यूज़ करते हैं, इसकी जगह वो कोई फैब्रिक का थ्रेड दे सकते हैं और उससे इन सबको होल्ड कर सकते हैं। This little pouch I think needs to go. A lot of you guys, I'm sure you would agree with me कि जब भी ये जो पाउच में बटन है हमें चाहिए होता है, हम निकाल के रख देते हैं, और जब हमें एक्चुअली में चाहिए होता है तो हमें कभी नहीं मिलता। So I think a better way to give this would be कि इसको अगर गार्मेंट में ही अंदर कहीं स्टिच कर दिया जाए, so that whenever you lose your main button, you can always find the spare one inside the garment itself. So उसकी वजह से क्या हुआ, आपको बटन भी मिल जाएगा और ये छोटा सा जो पाउच है ये भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विच इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक वेस्ट, तो आप इसको भी हटा रहे हैं। सो एंड दिस स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज का लेबल इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। साइजेस अंदर भी मेंशन होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। आई थिंक वन कैन सिंपली चेक देयर एंड वहाँ से उनको पता चल जाएगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल द कंपनीज, द ब्रांड्स इज
कि पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने की कोशिश ना करें, रादर ये देखें कि कितना इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो सकता है, कितना कम से कम प्लास्टिक के साथ आपका आर्टिकल, आपकी गुड्स आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं. दैट इज समथिंग दैट कंपनीज नीड टू स्टार्ट थिंकिंग, एंड या सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट हियर. One more thing is this really small tiny clip. But every time I look at this clip, I get so annoyed because जब भी मुझे इतना छोटा पीस प्लास्टिक का मिलता है तो मुझे समझ नहीं आता इसके साथ क्या करना है, अभी मैं इसको कैसे यूज़ करूँ. So I'm sure somebody will come back and say that how important this is. But when we are talking about environment, then I feel that this is something that we can totally live without. So this has to go. All these plastic tags have to go. And I think one tag, paper tag is sufficient. And companies need to start thinking that. Also जब भी हम सुपरमार्केट्स में शॉपिंग करते हैं, so वहाँ पे जो आप एग्जिट करने वाले होते हैं तो फिर से वहाँ पे चेक किया जाता है आपका सामान, और आपका जो शॉपिंग बैग है उसको वापस से बांधा जाता है प्लास्टिक के टैग से, और बहुत सारी जगह से बांधा जाता है बीच में, साइड में, सो दैट कोई भी अनरेड आर्टिकल बाहर ना चला जाए. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कंपनीज नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि इस तरह का जो प्लास्टिक है छोटा छोटा, वो कन्वीनियंस आई अंडरस्टैंड होता है बट एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो इन सब चीज़ों को हमें हटाने की कोशिश करनी चाहिए. एंड या सो दैट इज समथिंग दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट. सो दैट वाज द थर्ड थिंग. नाउ फोर्थ थिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट आर द रिसीट्स. तो जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो हमें रिसीट मिलता है प्रिंटेड. सो अगर हम इस रिसीट को रिफ्यूज़ कर सकें then that will be great for the environment. Because I was reading this article and it is a 2019 report from Green America. यहाँ पे लिखा है the use of paper receipts consumes more than 3 million trees, 9 billion gallons of water, generates more than 4 billion pounds of carbon dioxide and 302 million pounds of solid waste during production. सो ये जो हमें रिसीट्स मिलती हैं उसकी वजह से इतना रिसोर्स खर्च होता है. तो अगर इन फिगर्स को सुन के आपको भी झटका लगा है मेरी तरफ, सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कैश काउंटर पे जाइए तो आप पहले ही मना कर दीजिए कि आपको एक प्रिंटेड कॉपी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स ये पेपर पे प्रिंट हो रहा है तो पेपर तो पेड़ से ही बनता है, इस वजह से बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं. एंड आई थिंक इट शुड बी अ टू वे थिंग कि जो भी स्टोर्स हैं उनको भी ये डायरेक्शंस देने चाहिए कि कैश काउंटर पे जो अटेंडेंट है उसको भी पूछना चाहिए कस्टमर से कि आपको एक प्रिंटेड कॉपी चाहिए या नहीं. एंड एट द सेम टाइम हमें भी अपने एंड से रिफ्यूज़ करना चाहिए कि हमें नहीं चाहिए. एट द सेम टाइम ये जो रिसीट्स हैं ये बहुत हार्मफुल भी हैं, क्योंकि मोस्टली ये थर्मल पेपर होता है एंड उस पर केमिकल कोटिंग होती है जो कि जब आपकी बॉडी इसको टच करती है तो हमारी बॉडी में जाता है एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. सो इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. सो व्हाट मेक्स सेंस इज टू जस्ट लेट इट गो. एंड मोस्टली हम रिसीट्स बस हमें मिलता है हम उसको डस्टबिन में ही फेंक देते हैं, तो इससे बेटर है कि हम उसे लें ही ना. सो दैट इज़ द फोर्थ थिंग दैट वी वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि रिसीट्स को रिफ्यूज़ करें. नाउ द लास्ट थिंग, द फिफ्थ थिंग एक्चुअली वी वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज. हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से वो कौन सी पांचवी चीज़ है जो कंपनीज को चेंज करनी चाहिए उनके आर्टिकल में, उसकी पैकेजिंग में, या फिर जैसे वो डिलीवर होता है, वो कौन सी ऐसी फिफ्थ चीज़ आपके हिसाब से है. आप हमें बताइए. आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए. कीपिंग थिंग्स इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट, कीपिंग थिंग्स कंड्यूसिव टू द एनवायरनमेंट, आपके हिसाब से वो कौन सा चेंज होना चाहिए. सो डू लेट अस नो by posting your comments in the box below. And if you like this video, make sure that you like, share and subscribe. Wait for our next video. Until then, keep loving the environment.